राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। हम हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी का पटका पहनाकर अशोक तंवर का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर हरियाणा के वरिष्ठ नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान को बचाने और बाबा साहेब के सिद्धांतों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है और डॉक्टर अशोक तंवर के पार्टी में आने से यह प्रयास और मजबूत होगा। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के परिवार के अंदर हरियाणा के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, भारतीय युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष, जेएनयू से पढ़े हुए डॉक्टर अशोक तंवर जी का कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग आज स्वागत करते हैं। ये संविधान की एक प्रति जो हमने अशोक तंवर जी को, डॉक्टर अशोक तंवर जी को दी है, हम सब लोग जिसकी रक्षा करने के लिए हम सब लोगों ने ठाना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ठाना है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने के लिए, राहुल गांधी जी की सोच जो समाज में सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, सबसे दबी हुई आवाज़ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर जी के आने से यह प्रयास कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी की प्रयास और कोशिशों को और मजबूती और बल मिलेगा। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूँ कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा, कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के, जहाँ धर्म चले वहाँ धर्म चलाओ, जहाँ धर्म ना चले वहाँ जाति चलाओ, ये आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है। यही सब देख करके आज हमने फैसला लिया, कल राहुल जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो मैं आज इस राहुल जी की जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, देश जोड़ने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की लड़ाई, उसमें एक बार फिर हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और मैं हरियाणा के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वर्ग को,
उन सभी से ये आग्रह भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि फिर दोबारा हमें हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए, हरियाणा को उसके लोगों का अधिकार मिले, पूरी मजबूती से अपने एक एक वोट का जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है उसका सदुपयोग करके एक बड़ा जनादेश पूरे देश में जिसका मैसेज आए, पूरे दुनिया में मैसेज आए, ऐसा जनादेश देने का काम करें और इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबका धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम